हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग बेस मेकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वर्गमूल और स्क्वायर रूट के बारे में। दोस्तों, ये सब्जेक्ट या कहीं यूं कहे तो ये चैप्टर मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि बच्चों की बेसिक्स में अगर रूट देख लिए जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है या फिर मेंटलिटी वैसा डिफरेंट हो जाता है। तो हम लोग वर्गमूल कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देखेंगे। वर्गमूल निकालना, अगर वर्गमूल लिखा हुआ है तो हम लोग सीधा इस साइन को समझेंगे, और यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि ऑटोमेटिक ऐसा समझेंगे कि दो छिपा हुआ है। इसी को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। अब इसके अंदर में हम लोग कुछ भी डाल दिए, जैसे 4 डाल दिए तो इसका आंसर हो गया 2। कैसे? 4 को लघुत्तम निकाल के 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 बाहर आएगा। उसी तरह 9 ऐसा टोपी पहना दिया हम लोग। 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहां कुछ नहीं छिपा है तो 2 छिपा है। 2 ठो 2 3 ठो मिलके 3। इसको हम लोग बोलते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 हुआ, 9 का वर्गमूल 3 हुआ। अब एक वर्ड आता है पूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल, ये वर्गमूल हुआ। अब हम लोग लिखेंगे पूर्ण वर्गमूल। तो जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है, ये दोनों पूर्ण वर्गमूल हुआ। जैसे 36, यह पूर्ण वर्गमूल हुआ। अब पूर्ण वर्गमूल कौन नहीं हुआ वो देखेंगे। जैसे √2, इसका नहीं निकलेगा, इसका सीधा हम लोग 1.414 रख लेते हैं। √3 1.732। मेरे दोस्तों, ये हो गया पूर्ण वर्गमूल, इसका नहीं निकल रहा है। मतलब ये हो गया पूर्ण वर्गमूल और ये हो गया जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो हम लोग अभी सिर्फ समझे हैं कि पूर्ण वर्गमूल किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि मात्र इतना ही पढ़ाई से आगे क्वेश्चन कैसे पूछे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि पूर्ण वर्गमूल किसे कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा इसमें से पूर्ण वर्गमूल किसका निकलेगा। तो हम लोग उसे एक ट्रिक है कि जिस अंक के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 सिंगल 0, 3 ठो 0 या 5 ठो 0 हो, ठीक है। इकाई स्थान कहेंगे या अंत में। तो मेरे दोस्तों, अगर 2, 3, 7, 8 या 1 ठो 0, 3 ठो 0 या 5 ठो 0 रहे और ऐसा क्रम चलता रहे तो उस अंक का पूर्ण वर्गमूल निकलेगा ही नहीं।
देख लेते हैं कैसे। नंबर क्वेश्चन 1, या कुछ भी लिख दीजिए, 5 7 3, अंतिम में 3 है, नहीं निकलेगा। 9 5, अंतिम में कुछ डाल दीजिए, 1 ठो 0, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। 3 7 6 2, अंतिम में 2 ठो है, नहीं निकलेगा। रूट अंडर 4 9, 3 ठो 0 है, नहीं निकलेगा। 5 7 8 9 2, लास्ट में 9 है, नहीं निकलेगा। मतलब वैसा अंक जिसके अंत में 2 3 7 8, 1 ठो 0, 3 ठो 0, 5 ठो 0 रहे, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, हाल के एग्जाम में। इसलिए दोस्तों सिर्फ हम लोग 2 3 7 8 पर ज्यादा ध्यान देंगे। फिर यह सिंगल कि जिसके अंत में रहेगा वो नहीं निकलेगा। दोस्त अगर आप जान रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं जान रहे हैं तो हर किसी के लिए क्रमागत तरीका से आपको हम ये क्वेश्चन कराएंगे और आपको वर्गमूल का चैप्टर, चाहे वो दुनिया के किसी किताब का हो, आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और हम लोग अब आगे देखेंगे। और दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या होती है। इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है, अगर बोला कि पूर्ण वर्ग वाली में अगर 12 अंक की पूर्ण वर्ग वाली संख्या है तो उसके वर्गमूल में 12/2 बराबर 6 अंकों की संख्या होगी। मतलब इसका कहना है कि अगर रूट होगा और यहां पे, ठीक है, यहां पे अगर 12 अंक रहा, 12 अंक रहा तो इसका आंसर 6 अंकों में निकलेगा। या फिर यहां पर 6 रहा तो 6/2 3 अंकों का निकलेगा। अगर ये दोस्तों 9 रहा यहां पे तो कितना निकलेगा, 9/2 यानी 4.5, यानी इसे जरा सा बढ़ा देंगे, यानी 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो मेरे दोस्त आजकल के एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं या फिर डिफरेंस बुक्स में क्वेश्चन ऐसे लिखे रहते हैं कि हमारे 12 अंक का पूर्ण वर्ग की संख्या है तो उसका जो आंसर आएगा यानी जो वर्गमूल निकलेगा कितने अंकों में होगा, तो सिर्फ हम लोग 2 से भाग दे देंगे। अगर 2 से भाग देने के बाद अगर पॉइंट में आंसर आता है 12.5 तो हम लोग 13 लिखेंगे, 19.5 तो हम लोग 20 लिखेंगे, 13.5 तो हम लोग 14 लिखेंगे, 24.5 तो हम लोग 25 लगेंगे। अगर पॉइंट में नहीं आता है तो जो आएगा हम लोग उसी को लिख देंगे।